हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिख रहा होगा। अब न्यूमेरिकल की बारी आ चुकी है। अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल से खेलेंगे, न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो आइए, ये आपका क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इससे पहले एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है जो कहा गया है कि उसमें सिर्फ यह पूछा गया है कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इस पर तो हम लोगों ने बहुत सारा बात कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना कैसे डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, इन सब पर बात कर चुके हैं। अगर आप कहिएगा तो एक उदाहरण दे करके हम समझा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर हम एक उदाहरण वही एक बॉडी को हम मूव कराएंगे ए टू बी, और उस तरह से उदाहरण देकर हम इसको जो किए हैं उसी को आप देख लीजिएगा। जो पिछले वाले वीडियो है मेरा, उसमें आप विजिट करके देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है। बाकी अभी जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चंस का हिंदी में भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। हिंदी में वही कहा गया है कि एक किसान जो है वह मूव करता है एक स्क्वायर जो है वर्गाकार खेत के चारों ओर, है ना। तो वह वर्गाकार खेत के चारों ओर जो वर्गाकार खेत है उसका 10 मीटर होगा, क्या है उसका भुजा दिया हुआ है, और उसे एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड का टाइम लगता है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फार्मर, जो उस फार्मर का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो विस्थापन होगा, वह क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। और वह टाइम टेकन दिया हुआ है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में, है ना। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उस किसान का जो चारों ओर वर्गाकार खेत के और चक्कर काट रहा है उसका विस्थापन क्या होगा, कोई भी इनिशियल पोजीशन से अगर हम माने तो। ये आपका क्वेश्चन है दिया हुआ। चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें और थोड़ा बेहतरीन ढंग से। एक मिनट, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसे आप समझ जाइएगा तो समझिए कि आपको लगभग डिस्प्लेसमेंट की समझ अच्छी तरह से बन चुकी है। एक फार्मर है और वर्गाकार खेत के चारों ओर को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये वर्गाकार खेत है मान लेते हैं, और इसकी जो साइड है वह दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ। तो वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो सभी 10 मीटर हो जाएगा। ये भी 10 मीटर हो गया और ये भी क्या हो गया, 10 मीटर भुजा हो गया। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि 10 मीटर का जो भुजा है उसको वह 10 मीटर की भुजा को पार चक्कर लगाने में 40 सेकंड का उसे समय लगता है। तो हम जानते हैं कि अगर एक चक्कर कंप्लीट हम निकाल लें तो वह उसका क्या होता है, परिमाप होता है या पेरीमीटर होता है। तो वर्ग का पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, है ना, साइड, है ना, 4 इंटू साइड होता है, आप लोग जानते होंगे। 4 इंटू साइड क्या दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ, 10 मीटर। तो ये हो गया 40 मीटर इसका परिमाप। 40 मीटर परिमाप हुआ, है ना, स्क्वायर का। अब हम जानते हैं कि एक चक्कर लगाने में क्या हुआ, जो परिमाप होता है वही मान होता है। तो 40 मीटर का वह एक चक्कर लगाता है पूरा, और उसे कितना में लगाता है, 40 सेकेंड में लगाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 40 मीटर की दूरी को वह 40 सेकेंड में पूरा करता है। 40 मीटर की दूरी को वह 40 सेकेंड में पूरा करता है। तो एक मीटर की दूरी को वह कितना सेकंड में पूरा करेगा, तो 40/40 कट के 1 सेकंड में पूरा करेगा। चलिए ये हो गया। अब हमसे मांग रहा है क्या,
व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, आपका पॉइंट है, इसको पकड़िए आप लोग कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट का परिमाप होगा वह कितना होगा, यह पूछा जा रहा है। तो 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड का क्या मतलब हुआ जी? इसको अगर हम चेंज करें 2 मिनट को सेकेंड में तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 सेकेंड, टोटल 140 सेकेंड। 140 सेकेंड को अगर हम 40-40 का रेस में अगर हम तोड़ दें तो कितना होगा, देखिए क्यों तोड़ेंगे इसके बारे में बताएंगे हम। 40 प्लस 40 प्लस 40 है ना, 121 प्लस फिर 20 हो गया, 122 प्लस 20 140 सेकेंड हो गया। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन के रूप में कर सकते हैं जी। तो आइए हम इसको आप कंप्लीट करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट का परिमाप कैसे निकालेगा। अगर हम इनिशियल पॉइंट ये मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इनिशियल पॉइंट अगर ए है, ए पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट मानते हैं तो 40 सेकेंड के बाद वह यहीं पहुंचेगा फिर से, क्योंकि यहाँ आप देख चुके हैं कि 40 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड में एक मीटर की दूरी 1 सेकेंड में करता है और 40 मीटर की दूरी 40 सेकेंड में करता है। तो 10 यहाँ से फिर यह मूव किया, फिर यह किसान यहाँ आया, फिर वह मूव करके यहाँ पहुँचा, तो 40 सेकेंड लग गया उसको यहाँ तक पहुँचने में। अब फिर 40 फिर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर 40 तो फिर यहाँ पहुँच जाएगा। अब क्या बचा, अब 20 बचा, अब 20 का खेल देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 मीटर 1 सेकेंड में वह 1 मीटर की क्षेत्र को वह 1 सेकेंड में करता है, तो वह 10 मीटर को कितना 10 सेकेंड में कर देगा। तो यहाँ से हो गया 10, फिर यहाँ से फिर 10 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड आ गया। तो ये जो हम जानते हैं थ्योरी में हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट हो गया इसका, और ये यहाँ पर इसका सी पर फाइनल पॉइंट होता है, क्योंकि 20 सेकेंड हमको लेना है। तो यहाँ से 10 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, तो 20 सेकेंड हो गया। और यहाँ से अगर इसको हम मिला दे तो यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का परिमाप हो जाएगा। लेकिन इसका परिमाप का मान निकालेंगे हम कि इसका क्या परिमाप होगा। तो AC, तो AC हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण का कोण बनता है स्क्वायर में, है ना। तो समकोण का 90 है, तो ये 90 है, तो ये सामने वाला जो भुजा होता है वह क्या हो जाता है जी, कर्ण हो जाता है, हाइपोटेनियस हो जाता है। तो इसे निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम AC को स्क्वायर को हटा दे तो रूट डाल देते हैं, जो नियम है, तो रूट डाल दिए और यहाँ लिख दिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम इनका मान बैठाते हैं, मान जो होगा AB का क्या मान है जी, 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर प्लस BC का कितना मान है, तो BC का मान कितना है 10 मीटर, तो इसको भी 10 मीटर का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 मीटर का स्क्वायर 100 प्लस 10 मीटर का फिर स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस 100 हम टोटल लिख ही देते हैं 200। अब ये 200 को हम अगर इसको तोड़े इनको गुणनफल के रूप में, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 100, है ना, 2 × 100 लिख सकते हैं। जैसे ही 2 × 100 हम लिखे तो हम क्या कर सकते हैं, 100 में से 10 × 10 लिखेंगे तो 100 का 10 बाहर हो जाएगा और √2 आपका अंदर में बच जाएगा। तो ये 10√2 जो 10√2 इनका मान AC का मान क्या आ गया, 10√2। तो यही आपका क्या निकल गया, यही आपका परिमाप निकल के आ गया, मैग्नीट्यूड निकल के आ गया किसका, डिस्प्लेसमेंट का, 10√2 मीटर। क्यों मीटर, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मात्रक,
मीटर होता है, इसलिए मीटर हो गया। तो आप पहले इनको लिखिए, उसके बाद फिर हम यहाँ से हम ये वाला कॉन्सेप्ट हम इनिशियल पॉइंट माने। अब एक इनिशियल पॉइंट हम मिड पॉइंट से अगर माने तो फिर क्या उसका परिमाप निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उसको हम देखेंगे। पहले आप इनको कवर कीजिए, बस उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो इसको हम साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक लाइन हम यहाँ लिख सकते हैं कि when started from point A, then magnitude of displacement equal to tan√2 मीटर, tan√2 मीटर। तो जब हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं तो अगर इनका मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट का होगा वह tan√2 मीटर होता है, यही आपका आंसर है। और जब और एक केस बनता है तो पहले इनको हम साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे। तो नहीं इतना था, चलिए कोई नहीं, इसे हम साफ करते हैं। इसे हम पूरा कर देते हैं, थोड़ा सा मिट गया। ये वर्गाकार, ये 10 मीटर है, ये एक पॉइंट है, ये भी 10 मीटर है, और ये आप निकाले हैं tan√2। ठीक है, यहाँ तक सही था। जब हम पॉइंट ए को इनिशियल पॉइंट माने, बड़ा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छा समझिएगा। जब हम पॉइंट